नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डिप्लोमेटिक कलम पे। आज हम देखने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का अब तक का सबसे लंबा फॉरेन ट्रिप, जो कि होने वाला है 5 नेशंस प्राइम मिनिस्टर विजिट करने वाले हैं आने वाले 8 दिनों में। उनकी विजिट की जाने वाली कंट्रीज है घाना, अर्जेंटीना, ब्राजील, ट्रिनिडा एंड टोबैगो एंड लास्ट में गोइंग टू विजिट दी नाम्बिया। तो आज हम देखने वाले हैं कि क्यों ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और हमें इससे क्या हासिल होगा, हमारे क्या स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है, हमें इससे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन ऑलवेज बीन मॉक्ड बाय अपोजिशन फॉर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी ऑन इंटरनेशनल ट्रैवल, बट मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की जो इमेज बनाई है, rather you say by the Prime Minister Modi or by the Foreign Affairs Ministry, हमारी फॉरेन इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी एक पहचान है, वो आप 10 साल पहले मुझसे पूछोगे क्या थी तो इट वाज नथिंग। टुडे वी आर वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा नोटिस किया जाता है हमारी कंट्रीज को अगर कुछ भी होता है तो, बिकॉज वी आर टुडे द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड विथ ओवर अ बिलियन पीपल। तो ये बहुत बड़ी चीज बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों में भी बता दीजिए। आने वाले कुछ दिनों में मैं एसएससी सिलेबस का जो जीके और ज्योग्राफी का जो पार्ट रहता है वो मैं कवर करूंगा, फिर चाहे वो किसी के लिए भी हो, वेदर इट बी यूपीएससी और बाकी सारी चीजें। अगर आप इस महीने के एंड तक 10,000 सब्सक्राइबर्स का हमारा टारगेट कंप्लीट कर देते हैं, देन आई विल लॉन्च अ फुल बैच ऑन जियोग्राफी एंड ऑन ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएम मोदीज लॉन्गेस्ट फॉरेन ट्रिप, 5 कंट्रीज इन 8 डेज। अब हम देखें, द फर्स्ट विजिट इज गोइंग टू बी विथ घाना। घाना हम क्यों जा रहे हैं? घाना इज एन अफ्रीकन कंट्री बाय द वे। घाना हम जा रहे हैं टू स्ट्रेंथन आवर वेस्ट अफ्रीकन टाइज। नाउ दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट बायलैटरल पीएम विजिट इन ओवर 30 इयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जितने भी कंट्रीज आप देख रहे हो, इनमें इट्स बिन डेकेड्स नो इंडियन प्रेसिडेंट हैज गॉन देयर टू मीट दी ऑफिशियल्स ओवर देयर। तो अभी यहाँ पे इनके की इवेंट्स भी है और इनके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। हम एक के बाद एक सारे कंट्रीज के लिए देखेंगे। फर्स्ट इज गोइंग टू बी फॉर घाना। घाना, इन घाना जाने के बाद ही इज गोइंग टू एड्रेस द घानियन पार्लियामेंट। जो घाना का जो पार्लियामेंट है वहाँ पे एड्रेस करेंगे, वहाँ पे कुछ बताएंगे, वहाँ पे एक भाषण देंगे, वहाँ पे उनकी एक स्पीच होगी। ऑफ कोर्स घाना जा रहे हैं तो वहाँ के प्रेसिडेंट से मिलेंगे, प्रेसिडेंट जॉन। एंड उसके बाद वो प्रेसिडेंट से मिलने के बाद वो क्वामे निक्रुमा मेमोरियल जाएंगे। उसके बाद इंडियन डायस्पोरा, ऑफ कोर्स इंडियन डायस्पोरा अफ्रीका में बहुत सारा है तो उनसे भी वो बातचीत करेंगे। अब ये हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज वी आर क्लोजिंग अ लॉट ऑफ डील्स विद अफ्रीकन यूनियन एंड घाना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री इन दैट। नाउ घाना हैज a lot of abundance in gold and lot of abundance in gold, and we can export them a lot of defense equipment also. आईएमएफ में चलने वाले इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स हैं उसमें हम घाना को सपोर्ट कर रहे हैं। कमिंग ऑन टू दी अदर कंट्री, इट इज दी ट्रिनिडाड एंड टोबैगो. So this is a small country in Caribbean islands. It is going to be the first prime minister visit since 1999. 1999 के बाद से यहाँ पर आज तक एक भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नहीं गया है। यहाँ पर भी he is going to address the parliament, he is going to meet the president and the prime minister, and there will be a celebration of 180th anniversary of Indian arrival. He is going to meet with the Indian diaspora, which is of course everywhere. हर जगह हमारे लोग हैं, आप किसी भी देश में चले जाइए वहाँ पे आपको मिलेगा। एंड इस कैरेबियन के देश में हम यूपीआई का कोलैबोरेशन भी उन्हें प्रमोट करने वाले हैं। दैट यूपीआई इज गोइंग टू बी कैन बी यूज्ड इन योर कंट्री एंड पेमेंट गेटवे बनाने चाहते हैं बेसिकली एक। तो कैरेबियन डिप्लोमेसी बनाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वी वांट टू नेक्स्ट, which is the Argentina, where we are unlocking the southern American potential. अभी साउथ अमेरिका में, अर्जेंटीना में स्पेशली, इट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर विजिट इन 57 years. इज 7 years since an Indian prime minister has, it's been 57 years. जी हाँ, 57 साल हो गए हैं एक किसी भारतीय प्रधानमंत्री को उस देश में विजिट किए हुए हैं ऑफिशियल विजिट के लिए। यहाँ पर भी वो इज गोइंग टू मीट द प्रेसिडेंट जेवियर मिली। यहाँ पे वो डिस्कशन करने वाले हैं
ट्रेड्स के बारे में, एनर्जी के बारे में, माइनिंग के बारे में बता दूं, अर्जेंटीना इज वेरी फेमस फॉर माइनिंग एंड एग्रीकल्चरल पार्टनरशिप। अब इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए भारत के लिए क्या है? अर्जेंटीना वास्ट एग्रीकल्चर एंड मिनरल वेल्थ का हमें एक्सेस मिल सकता है। Like we can make a trade deal on minerals, whether it be rare earth minerals and every minerals, क्योंकि भारत के पास उतने minerals हम नहीं extract कर पाते, हम बाहर से ही majority of them we imported. Moving on to the next is Brazil. Brazil, one of the most important countries of BRICS. Brazil is going to be the key. India is going to show a lot of importance toward Brazil because this is going to be the fourth Prime Minister Modi visit to the Brazil. This shows the engagement towards the country. This shows the reliability towards this country. This shows the stability towards the country. He is going to attend the 17th BRICS summit, which is going to be held in Rio de Janeiro, and he is also having a state visit in Brasilia, which is the Brazilian country, which is the Brazilian city. Now here we will be discussing on defense, AI, climate change and global governance reform. ब्रिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड अमेरिका ब्रिक्स से बिल्कुल खुश नहीं है बिकॉज ही वांट्स टू एंड ब्रिक्स। वो नहीं चाहता है कि ब्रिक्स एक साथ आए बिकॉज एक समय पे हमने डी डॉलराइजेशन की तरफ कदम उठाना चालू कर दिए थे एंड प्रेसिडेंट ट्रम्प इज डेफिनेटली नॉट हैप्पी विद दिस। एंड जब ये होगा व्हेन ही विल बी एड्रेसिंग इट, प्रेसिडेंट ट्रम्प फिर से कोई ना कोई स्टेटमेंट जारी जरूर करेंगे। Now, what is the strategic importance? We have to deepen the industrial cooperation क्योंकि इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट अब बहुत बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा हो गया। वी आर एक्सपोर्टिंग अ लॉट ऑफ वेपन्स, लॉट ऑफ इक्विपमेंट्स, लॉट ऑफ गियर्स टू द global people. The last country which is going to he will be visiting is Nambia, which is the Southern African country. This is going to be the first Prime Minister Modi's visit to the country, and overall a third by any Indian Prime Minister. He's going to address the Nambian Parliament. And he is going to be meeting with the President Nandi. Now the strategic importance is again साउथ अफ्रीका पूरा मिनरल से भरा हुआ है, बहुत सारे मिनरल्स वहां पे मिलते हैं। चाइना ने वहां पे पूरी अपनी मोनोपोली बना दी है। चाइना अपने डेप्थ के चाल में उसे फंसाता जाता है और कहता है कि ओके यू कैन पे अस इन 15 ईयर्स, बट चाइना को भी पता है कि ये 15 साल में नहीं दे पाएंगे, और जब वो 15 साल में नहीं दे एंड व्हेन दे कैन नॉट पे इन 15 इयर्स दे ऑटोमेटिकली विल गो इनटू अ डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट के उनके रूल्स में रहता है कि अगर आप डिफॉल्टर बन गए तो ये पूरी जमीन हमारी हो जाएगी। सो दिस इज द डर्टी पॉलिटिक्स विद चाइना प्ले। सेम दे हैव लॉट्स ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स लाइक यूरेनियम एंड अदर रेयर अर्थ मिनरल्स। अब देखते हैं इसका ऑफिशियल न्यूज। Okay, so this is by the Times of India. Here they are saying Modi kicks off 5-nation tour, Ghana, Argentina, and Brazil, and a lot more. Now these 5 countries are going to be one of the most important because Prime Minister is going to these countries after a very long time. बहुत समय बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री इनके देश में कदम रखने वाला है। ऑफ कोर्स दे वांट एक्सेस टू इंडिया, और इससे क्या होगा, हमारी डिप्लोमेसी बहुत बढ़ेगी। अगर हमारी डिप्लोमेसी स्ट्रांग नहीं होते तो रशिया यूक्रेन में चलने वाले युद्ध है, हमारे जो स्टूडेंट्स वहां पे पढ़ रहे थे, बहुत सारे इंडियंस दे वेयर स्टडिंग हो रहे, वो भारत कभी नहीं आ पाते। सेम हैपेंड विद ईरान एंड द इजराइल वॉर विच वाज हैपनिंग वेरी रिसेंटली। वहां पर भी हमारे बहुत सारे कश्मीर के बच्चे थे। अगर हमारे पास डिप्लोमेसी नहीं होती, वी हैड अ वेरी गुड डिप्लोमेसी विथ अर्मेनिया, तब जाके हमने उन्हें अर्मेनिया से इवैक्यूएट करवाया। सो दिस ऑल हैपेंस ड्यू टू दी डिप्लोमेसी, जो कि हमारे एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर इन्होंने काफी अच्छी तरीके से संभाला है। और ये यात्रा हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हमारे डिप्लोमेसी बढ़ाएगी। अगेन these will be the 5 countries he will be visiting, and the trip has been already started. It is going to be start from 2nd of July and will continue till 9th of July. It's going to be an 8-day trip. 8 दिन बाद वो वापस भारत में आने वाले हैं। 8 दिन में 5 देश कवर करना इट्स नॉट इजी बिकॉज बहुत सी कंट्रीज है जो टाइमलाइन चेंज करती है, बट ही इज वेरी स्ट्रांग। मैंने उनके पिछले वाले ट्रिप्स भी देखे, नोटिस किए, ही इज वेरी स्ट्रांग अबाउट दैट। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको क्या लगता है हमें और कौन सी कंट्रीज विजिट करनी चाहिए टू इंक्रीज आवर डिप्लोमेसी विद दैट कंट्री एंड टू इंक्रीज आवर ट्रेड्स विद दैट कंट्री? यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।